डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। आइए आज हम सीटेट का जो पेपर आज हुआ है 20 अगस्त 2023 को उसको सॉल्व करते हैं। और ये पेपर आपका सेकंड पेपर यानी पेपर 2 है। और ये जो 6 to 8 यानी छठी से 8वीं के लिए जो पेपर होते हैं जूनियर के लिए, उसका आंसर की हम लोग देखने जा रहे हैं। और आप अच्छे से इसको देखिए और अपने आंसर को चेक कीजिए कि कितने इसके आंसर इससे आपके मैच करें। डियर स्टूडेंट, ये ऑथेंटिक है। एक दो क्वेश्चन का हो सकता है इधर उधर, ज़्यादा नहीं, लेकिन हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपको सही चीज़ मिले, सही आंसर मिले। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। क्या है? कथन अवकारण है। तो कथन ये क्या कह रहा? शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जाति समूह के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। ये कथन आपका सही है। इसका कारण क्या? शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना। ये कथन भी आपका सही है। दोनों कथन सही तो हैं, ये पक्का है, दोनों कथन सही आपके। संभवतः हो सकता है कोई इसमें कह सके व्याख्या सही है कि नहीं है, लेकिन ऑप्शन 3 सही होगा। दोनों कथन सही है और जो बी है एक ही सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरण का उदाहरण है? जो आपका आंतरिक अभिप्रेरण का कौन सा उदाहरण इसमें से? तो व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना, ऑप्शन 4 सही हुआ। प्लेइंग ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर पर्सनल एंजॉयमेंट, ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है? कथन क्या है? जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से संचित रहते हैं उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। तो तीसरा कि क्या आंसर होगा? ऑप्शन 1 देखिए, भाषा का विकास पूरी तरह आनुवांशिकता पर निर्भर करता है। बिल्कुल गलत है। विकास अव्यवस्थित और अप्रत्याशित होता है, ये भी ऐसा नहीं है। यानी 3 और 4 बचा, 2 गलत है। भाषा के विकास एक संवेदनशील काल है या भाषा और अनुभूति जटिल रूप से परस्पर संबंधित हैं। तो ये ऑप्शन 3 भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन ऑप्शन 4 इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक क्या करें? पहले उस पर चर्चा करें जिसके बारे में विद्यार्थी को नहीं पता है और फिर उस पर आए जो विद्यार्थी पहले से जानते हैं। ऑप्शन 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अधिसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी होगी? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। ऑप्शन 4 सही होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ऑप्शन अभिकथन ये देखिए क्या कह रहा है? शिक्षकों को संकल्पना को मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को अपने स्वयं की संकल्पना के उदाहरणों और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए कहना चाहिए। तो कथन ये आपका सही है, ऐसा करना चाहिए। कारण देखिए, उदाहरण के बारे में सोचने से संकल्पना को मजबूत किया जाता है, जबकि गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑप्शन 1 ये सही होगा, बी गलत है, यानी ऑप्शन 1 सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण किस पर केंद्रित होता है? ऑप्शन छोड़ दिया गया, किस पर केंद्रित होता है? तो जो आपका है सहकारी अधिगम यानी कोऑपरेटिव लर्निंग, ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है? तो शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है? उसे मंथन करने, विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करके, ऑप्शन 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, बोध आधारित शिक्षण यानी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड टीचिंग का अंतर्निहित सिद्धांत यह है कि यह विश्वास है कि किसमें विश्वास करता है? जो आपका अंडरस्टैंडिंग बेस्ड टीचिंग है वो आपका ऐसा करने के लिए सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, वह विद्यार्थी जो पठन कौशल से जूझ रहे हैं को पढ़ना सिखाया जा सकता है। किस प्रकार पढ़ना सिखाया जा सकता है? कि प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से, यानी थ्रू सिस्टमेटिक फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग के थ्रू उनको पठन वैकल्प से जो जूझ रहे हैं उनको पढ़ना सिखाया जा सकता है। ऑप्शन 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11,
निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा, एक तो समझ की अग्रवर्ती गहनता यानी एडवांस डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और बी सीखने की तेज गति। ये आपका सही होगा ऑप्शन बी। तो आपके जो ऑप्शन 3 सही होगा, ए और बी सही होगा इसमें ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 12 है, श्रवण बाधिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा, श्रवण बाधिता बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। ऑप्शन 1 सही होगा, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, समावेशन के संदर्भ में पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षाएं डैश में समान है जबकि डैश में भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, समायोजन और जबकि संशोधन में भी भिन्न है, ऑप्शन 3 सही होगा, अकोमोडेशन एंड मॉडिफिकेशन ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 14 है, संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होगा? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता, ऑप्शन 2 सही है। ये आंतरिक प्रेरणा जरूरी है उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है। और देखिए सीटेट पेपर को अगर आपको क्वालिफाई करना है, सीडीपी का जो सेक्शन है सीडीपी के लिए आपको जरूरी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप लगातार स्टडी करें और एनालिसिस करें कि कहाँ से पूछा जा रहा है, बजाय इधर उधर भटकने के। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप अपनी तैयारी को बेहतर धार दे सकते हैं या उसमें जो सीडीपी में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर होगा, कैसे? एक तो शिक्षक से प्रश्न पूछ करके, एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं और स्वयं से प्रश्न पूछते हैं। तो ऑप्शन ए नहीं होगा, इसमें अधिक प्रश्न पूछना कोई जरूरी नहीं है कि प्रगतिशील कक्षा हो। तो बी सी डी सही होगा, अपनी ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बुद्धि बहुआयामी और समय के साथ बदल सकती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को डैश कहा जाता है और इन्हें डैश सिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जेंडर भूमिकाएं बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्कता में, जेंडर रूढ़िवादिता केवल मध्य बाल्यावस्था के दौरान, या जेंडर पूर्वाग्रह मुख्य रूप से प्रारंभिक बाल्यावस्था। तो चूंकि इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, जेंडर भूमिकाएं बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्कता में भी यानी एडल्ट में भी ये होता है चीज़ें। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 18 है, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरल गिल्गिन के द्वारा किया गया किस आधार पर? नैतिक तर्क में लैंगिक विभिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए। ऑप्शन 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया? तो ये गार्डनर साहब हैं, ऑप्शन नंबर 4, हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रतिपादित किया। क्वेश्चन नंबर 20 है, समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है? तो समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है? तो इसका आंसर होगा जो आपका इंक्लूसिव एजुकेशन, उसमें क्या शामिल होता है? व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन, ऑप्शन 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है? तो समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की जो भूमिका है, प्रमाण का तार्किक और संयोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए, ऑप्शन 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों? ऑप्शन 1 सही होगा। डियर स्टूडेंट्स, एक बार रिक्वेस्ट है आपसे कि जिन साथियों ने अपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और साथ ही और कोई क्वेश्चन डाउट में तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। 1-2 क्वेश्चन हमेशा डाउट में आते हैं क्योंकि आयोग कुछ और सोचता है, बाकी लोग टेक्स्ट बुक में कुछ और सोच के बताते हैं। तो 1-2 क्वेश्चन हमेशा वेरी करता है, तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है। मोस्टली क्वेश्चन आपके ऑथेंटिक रूप से बताए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन और कारण। तो क्वेश्चन नंबर
23 का देखिए, बच्चों को संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जिन पियाजे लेव वाइगोट्स्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है। ये कथन आपका सही होगा, कथन ये सही है। कारण क्या है? खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं। तो चूंकि कथन सही है, कथन आर भी सही है, कारण जो इसका आर, लेकिन सही व्याख्या नहीं है, ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो भी देखिए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन, कथन क्या है? बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफ़ी भिन्नताएं मौजूद होती हैं, ये कथन आपका सही है। विकासात्मक अंतर आनुवांशिक और अनुभवात्मक विविधताओं की जटिल अंतःक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है, ये कारण भी सही है। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन 3 सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या है, ऑप्शन 3 सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 25 है, भाई बहन के रिश्ते या रिश्तों क्या होता है इसमें कि भाई बहन के रिश्ते माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ऑप्शन इसका 1 सही होगा। इधर उधर सोचने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन 1 सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 26 है, महारत या निपुणता लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 कि महारत लक्ष्य अपना कौशल और कार्य की समझ में सुधार लाने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य उच्च ग्रेड प्राप्त करने या बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं, ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता है, ऑप्शन 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन सी है? तो 28 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती हैं, ऑप्शन 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, लेव वाइगोट्स्की का मानना था कि विकास क्या है? तो लेव वाइगोट्स्की के अनुसार जो विकास है सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है, ऑप्शन 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है और CDP सेक्शन का पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन है ये। तो कथन और कारण है, कथन क्या है? प्रत्येक वर्ष लता जो कि कक्षा 7 की शिक्षिका है, उनके क्षेत्रों में करियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर और एक पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित करती हैं। ये तो सही हो सकता है। ये लैंगिक जेंडर या लैंगिक अंतर जन्मजात हैं और समाज के माध्यम से अधिकृत नहीं है, बिल्कुल गलत, ये उल्टा है। तो ये ऑप्शन ए सही होगा, बी गलत है, यानी कारण आर गलत है। तो ऑप्शन 1 सही होगा, ए सही है परंतु आर गलत है, इसका आंसर ऑप्शन 1 सही होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये था ये आपका सीटेट पेपर 2 का CDP का सेक्शन, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागॉजी का सेक्शन था, जो कि हमने इसको सॉल्व किया। आप अपने आंसर चेक कर लीजिए आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहा। और चलते चलते फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि जिन साथियों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।